श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। परिवर्तनी एकादशी को डोल ग्यारस, पद्मा एकादशी और जलझुन्नी एकादशी के नाम से भी लोग जानते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु चतुर्मास के शयन के दौरान करवट बदलते हैं, अर्थात भगवान विष्णु की शयन अवस्था में परिवर्तन होता है। इसलिए इसे हम परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। साल 2023 में परिवर्तनी एकादशी का व्रत 25 सितंबर दिन सोमवार यानी आज रखा जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा सुनाने वाली हूँ, तो कथा को ध्यान से सुनिए। इससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जाकर प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं आज की कथा। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का नाम क्या है? कृपया करके मुझे इसकी विधि तथा इसके महत्व के बारे में बताइए। युधिष्ठिर के सवाल का जवाब देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली एकादशी जो सब पापों का नाश करती है, इसे उत्तम वामन एकादशी का महत्व मैं तुमसे कहता हूँ। तुम ध्यानपूर्वक इसको सुनना। इसे पद्मा, परिवर्तनी एकादशी, जयंती एकादशी भी कहा जाता है। अगर मनुष्य इस एकादशी का यज्ञ करता है तो उसे वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पापियों का नाश करने के लिए इस व्रत से बढ़कर और कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस दिन मेरी वामन रूप की पूजा करता है उसे तीनों लोक पूज्य होते हैं। इस व्रत को करने से मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। जो भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन करता है उसका फल वही है जिसने ब्रह्मा, विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। इसे परिवर्तनी एकादशी इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन भगवान करवट लेते हैं। श्री कृष्ण के वचन सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है। आप किस तरह करवट लेते हैं और किस तरह सोते हैं? आपने किस तरह राजा बलि को बांधा था और वामन रूप को धारण किया था? चतुर्मास के व्रत की कथा आप मुझे कहें। जब आप सोते हैं तब मनुष्य का क्या कर्तव्य है, ये सब आप मुझे विस्तार से बताएं। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, एकादशी का व्रत कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नाम का एक दैत्य था। वो मेरा परम भक्त था। उसने मुझे प्रसन्न करने के लिए कई तरह के वेद सूक्तों के साथ पूजन किया था। साथ ही वो लगातार ब्राह्मणों का पूजन करता तथा यज्ञ के आयोजन करता था, लेकिन उसे इंद्रदेव से द्वेष था। यही कारण था कि उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं पर अपना आधिपत्य हासिल कर लिया था। बलि से सभी देवतागण बेहद दुखी थे। ऐसे में वो सभी एकत्र होकर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रदिक देवता प्रभु के निकट गए और नतमस्तक हो गए। वो वेद मंत्रों से भगवान का पूजन करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण किया। यह मेरा 5वां अवतार था। फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से मैंने राजा बलि को परास्त किया। यह सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, इस अवतार में आपने दैत्य महाबली को कैसे जीता? श्री कृष्ण ने कहा, मैंने बलि से 3 पग भूमि मांगी थी। राजा बलि ने इस इच्छा को तुच्छ समझा और मुझे वचन दे दिया कि वो मुझे 3 पग जमीन देगा। मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर भूलोक में पद, भूवरलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महालोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में सुख उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह और देवतागणों ने अलग अलग तरह से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़ा और कहा, हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए। अब तीसरा पग कहाँ रखूं? इतने में ही राजा बलि ने अपना मस्तक मेरे सामने झुका दिया। ऐसे में मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर स्थापित कर दिया। इससे वह पाताल को चला गया।
उनकी विनम्रता देख मैंने उनसे कहा कि मैं हमेशा तुम्हारे पास ही रहूँगा। फिर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति की स्थापना की गई। ठीक इसी तरह दूसरी मूर्ति क्षीर सागर में शेषनाग के पष्ठ पर हुई। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस एकादशी के दिन भगवान सोते हुए करवट लेते हैं। ऐसे में इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए, जो तीनों लोकों के स्वामी हैं। रात्रि जागरण समेत तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना भी उचित माना गया है। इस व्रत को विधि पूर्वक किया जाए तो व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इस दौरान यह कथा पढ़ने से व्यक्ति को 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आज की कथा समाप्त होती है। मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं और यदि आपको मेरी कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय शिव शंभू।